बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक शक्तिशाली लायन भी था। लायन का नाम लियो था, जो जंगल का राजा माना जाता था। वह अपने शिकार और वाटर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल में घूमता रहता था। एक दिन अत्यधिक गर्मी के कारण लियो को बहुत जोरों की थर्स्ट लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल के एक स्प्रिंग की ओर चला। स्प्रिंग ठंडे और मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वहाँ बहुत सारे जानवर पानी पीने आया करते थे। जैसे ही लायन वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि पहले से ही वहाँ एक जंगली पिग खड़ा है। पिग का नाम वीरू था। जंगली पिग भी प्यास से बेहाल था और स्प्रिंग का पानी पीने के लिए तैयार था। शेर और सुअर के बीच संघर्ष लियो और वीरू दोनों का स्वभाव बहुत ही गर्वीला और अक्खड़ था। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली माने जाते थे, इसलिए वे खुद को सुपीरियर समझते थे। दोनों को लगा कि अगर दूसरा पहले पानी पी लेगा तो यह उसकी सुपीरियरिटी को साबित करेगा। इस कारण दोनों ने पहले पानी पीने का अधिकार जताने के लिए एक दूसरे को चैलेंज दिया। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरी बारी पहले है, लियो ने गर्जना की। वीरू ने जवाब दिया, तुम्हारी राजा होने की कोई विशेषता यहाँ काम नहीं आती। हम सब समान रूप से पानी के हकदार हैं। मैं भी पहले पानी पीने का अधिकार रखता हूँ। गिद्धों का इंतजार उसी समय कुछ वल्चर्स आसमान में उड़ रहे थे। उन्होंने लायन और जंगली पिग की लड़ाई को देखा और समझ गए कि यह लड़ाई किसी के मरने पर ही समाप्त होगी। वल्चर्स को मालूम था कि जैसे ही इन दोनों में से कोई एक मरेगा, उन्हें भरपूर फूड मिलेगा, इसलिए वे वहीं आसमान में मंडराने लगे और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। शेर का एहसास लियो और वीरू की लड़ाई जारी रही, लेकिन तभी लियो की नजर आसमान में मंडराते वल्चर्स पर पड़ी। उसने देखा कि वल्चर्स उनके घायल होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनमें से कोई एक मर जाए और वे उसे खा सकें। इस बात का एहसास होते ही लियो ने तुरंत लड़ाई रोक दी और वीरू से कहा, देखो, हम दोनों की लड़ाई का इंतजार आसमान में मंडराते वल्चर्स कर रहे हैं। वे हम में से किसी एक की मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उन्हें भोजन मिल सके। मित्रता का प्रस्ताव लियो ने समझदारी दिखाते हुए कहा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो कोई न कोई अवश्य मरेगा और तब ये वल्चर्स हमें खाकर लाभ उठाएंगे। क्यों न हम यह लड़ाई छोड़कर आपस में मित्रता कर लें। हम दोनों पानी पीकर शांति से अपने घर लौट सकते हैं। वीरू भी लियो की बात से सहमत हो गया। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, यह लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। हम दोनों को ही नुकसान हो सकता है। दोस्त बनकर लौटे। लियर और वीरू ने अपनी शत्रुता समाप्त कर दी और स्प्रिंग के पानी को मिलजुल कर पिया। पानी पीने के बाद वे दोनों अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन अब वे केवल विरोधी नहीं थे बल्कि अच्छे मित्र बन चुके थे और अन्य जानवरों को भी यह समझ में आ गया कि आपसी संघर्ष में हमेशा कोई तीसरा ही लाभ उठाता है।